एक बार फिर सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। और बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय वीरेंद्र सर पे। आज हम क्लास 10th में जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे बहुपद, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि पहले हमने इसके बहुपद के शून्यक निकालने हैं, उसके बाद जो है जो आपके शून्यक निकलेंगे उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, आपने ये आपके पास बहुपद दिया था, आपने लिखा। इसमें बच्चों देखो, हमारे पास दो ही पद है, अचर पद नहीं है आपके पास यहां, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, आइए। यहां पर भी 4 है, यहां भी 8 है, 8 के पास भी 4 है, इट मीन्स 4 तो भी कॉमन है। और आपके पास एक u भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां u की पावर 2 है, यहां u अकेला है। तो अंदर बच गया आपके पास u प्लस 2। तो ये हमने जो इसके फैक्टर्स बना दिए, ये कॉमन ले लिया, अंदर आ गया u प्लस 2, ठीक है। तो अब देखिए, इतना ही होगा आपका ये। अब यहां लिखेंगे आप शून्यक के लिए, शून्यक के लिए शून्य के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, इसको 0 पर पुट कर देते हैं। 4u इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास क्या है, u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास u बराबर है 0, और ये 4 नीचे आ जाएगा। ये आ गया आपके पास u बराबर 0, और यहां आ गया u बराबर -2। देयरफॉर आपका दो शून्य के आगे u बराबर 0, -2, ये आपके पास दो शून्य है। तो देखिए, इसके हम जो है इसकी जांच कर लेते हैं जरा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कि क्या हमने जो है ये सही निकाला कि नहीं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा, पहले वाले को हम अल्फा कह लेते हैं, दूसरे वाले को हम बीटा कह लेते हैं। तो देखिए, ये आपका 0 प्लस दूसरा क्या है आपका -2, ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, बराबर है -x का गुणांक। ये आपका बहुपद u में है, तो यहां u आएगा -u का गुणांक बटा u स्क्वायर का गुणांक। तो ये देखिए, आपका u का गुणांक क्या है, यहां u को किससे गुणा किया है, 8 से, बटा u स्क्वायर का गुणांक। u स्क्वायर का गुणांक क्या है यहां, 4। तो ये आ गया आपका -2, यहां पर आ गया -2। आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि क्या -2 इधर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये 0 प्लस -2, ये आ गया -2, ये दोनों बराबर आ गए। इट मीन्स जो हमने शून्य निकाले थे उनका जोड़ बराबर है। अब यहां करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। कि क्या इनका जो है गुणनफल भी सही है कि नहीं। देखिए, गुणा करते हैं, 0 गुणा दूसरे वाला आपका -2, ये किसके बराबर होना चाहिए आपके पास, अचर पद बटा u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, ये 0 को 2 से -2 से गुणा कर दिया, ये आ गया आपका 0 बराबर है अचर पद। अचर पद आपके पास यहां नहीं है, तो ये आएगा 0 बटा u स्क्वायर का गुणा क्या है, 4। तो ये आ गया 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, हमारे पास शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया, योग भी
बराबर आ रहे हैं। इट मीन्स जो है हमारा क्वेश्चन ये सही था। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये आपको दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम लिखते हैं पीटी बराबर है टी स्क्वायर माइनस 15। तो आप यहां पर भी देखिए, इसमें आपके पास अचर पद तो दिया है लेकिन इसमें मध्य पद नहीं दिया गया है। तो इसके शून्यक निकालने के लिए पहले हमने इसके जो गुणनखंड निकालने हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, बराबर है टी स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे हम माइनस अंडर रूट 15 और यहां हमने इसको स्क्वायर लिख दिया। ये हमने क्यों लिखा, देखिए सबसे पहले तो क्या है, जब हमने 15 को अंडर रूट 15 लिखा और बाहर 2 लगा दिया तो इट मीन्स 2 से ये कट जाएगा, इट मीन्स 15 को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको हमने इसी शेप में आ गया ऊपर। तो ऐसा हमने क्यों किया, यहां पर बच्चों आप एक सर्व समीकरण जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर हमने देखिए ये सर्व समीकरण बना दी अब इसकी, ठीक है। अब देखिए बराबर है क्या हो जाएगा, ए आपका टी है माइनस बी आपका अंडर रूट 15 आ गया और सेकंड आपका फैक्टर बन गया इसमें ए प्लस बी, ए आपका टी आ गया और सेकंड जो है इसमें ये बी आ गया अंडर रूट 15। तो देखिए ये आपके हमारे पास फैक्टर्स निकल गए। तो शून्य के लिए हमने क्या कर दिया, शून्य के लिए क्या करते हैं हम, देखिए टी माइनस 15, टी माइनस अंडर रूट 15, इसको जो है हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं और सेकंड आपका क्या है टी प्लस अंडर रूट 15, इसको भी हम जो है 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये आ गया टी इक्वल टू अंडर रूट 15 और सेकंड आ गया टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो देयरफॉर आपके पास 2 शून्य के आगे टी बराबर है, फर्स्ट है आपका अंडर रूट 15 और सेकंड आ गया आपका माइनस अंडर रूट 15। तो ये आपके 2 आंसर्स हैं, ठीक है। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं जरा, देखिए कि हमने क्या ये जो है सही निकाला। शून्यकों का योग, देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या है, शून्यकों का योग है आपका अल्फा प्लस बीटा, पहले वाले को अल्फा बोलेंगे दूसरे वाले को बीटा। ये किसके बराबर होना चाहिए, देखिए ये आ गया अल्फा आपका प्लस बीटा क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस अंडर रूट 15, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ब्रैकेट शुरू, अब ये टी में है ऊपर तो यहां आएगा टी का गुणांक, टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। तो ये देखिए ये आ गया आपका अंडर रूट 15 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15, ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, माइनस टी का गुणांक। यहां देखिए टी का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या आएगा यहां पर 0 बटा टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहां टी स्क्वायर को किससे गुना किया है, 1 से। तो ये देखिए ये दोनों कट गया भाई, ये आ गया 0 बराबर है। अब यहां देखिए 0 बटा 1, अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई भी रकम होगी तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये था आपका शून्यकों का योग, इट मींस दोनों ये बराबर आ रहा है। अब देखते हैं हम, इसके बाद करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कि क्या गुणनफल भी बराबर है।
अल्फा बीटा, ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं? तो देखिए पहला क्या है, √15, इसको गुना करना है आपने किससे? माइनस √15 से। किसके बराबर होना चाहिए? क्या फार्मूला आपका? अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए जब जो है आपका दो रकमें अंडर रूट वाली सेम, उनको आपस में गुना कर देते हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 15 निशान माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बराबर है अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ? -15। टी स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ? 1। तो ये आ गया -15 बराबर है -15। इट मीन्स जब हमने शून्यकों का योग किया वो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई, और गुणनफल में भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई। इट मीन्स जो है हमारे ये जो शून्यक निकाले थे हमने, ये बिल्कुल सही है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, थैंक यू। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? 3x² - x - 4। तो इसको लिखा हमने px बराबर 3x² - x - 4। अब ये जो है पूरा आपके पास 3 पदों वाला द्विघात बहुपद है। अब इसमें देखिए हम जैसे हमने पहले भी किया था आपका, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। सबसे पहले abc लिखेंगे। a क्या है आपके पास? 3, b क्या है? -1। इसके गुणांक लेने आपने यहां -1, और c क्या है आपका? -4। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, आपको पता ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करना है, हमने उनके निशान छोड़ देने हैं। फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट क्या है? 3, लास्ट वाला है 4। इट मीन्स गुना करके आपका 12 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहां पर जो निशान होगा, यहां पर निशान क्या है? माइनस। इसका मतलब माइनस करके आपका कितना आना चाहिए? जो ये x का गुणांक होगा, x का गुणांक क्या है यहाँ? 1, ठीक है। अब हम 12 के फैक्टर से निकालते हैं। देखिए कैसे करेंगे? 1 × 12, ये भी 12 होता है भाई। 2 × 6, ये भी 12 है। और आपका 3 × 4, ये भी आपका 12 है। अब मैंने आपको कहा था कि पहले वाली रकम को आप ऐसे ही लिखेंगे, इस माइनस के निशान को ऐसे ही लगाएंगे। अब ये जो बीच वाली टर्म है आपकी, बीच वाला पद है, इसको आपने दो पदों में ऐसे विभक्त करके लिखना है कि भाई देखिए गुणा करके तो आपके पास 12 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए। अब इनमें से देखना आपने, देखिए गुना करके तो सबको 12 ही आ रहा है, लेकिन माइनस करके जो है 1 कहां आ रहा है? 12 में से 1 गया 11, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब ये यहां पर जो है सूट करेगा, ये फिट हो जाएगा। यहां देखिए, यहां माइनस, इसको ऐसे लिखा, माइनस के निशान को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट शुरू, 4 में से 3 घटा के 1 बचता है, तो यहां करेंगे हम 4x - 3x, साथ में ये -4 है आपका। समझ आया बच्चों? तो देखिए ये आपका 3x², अब इसको खोलते हैं -4x। अब यहां बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाली रकम का निशान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +3x - 4। तो अब आपके पास ये दो फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट वाले में देखते हैं क्या कॉमन है। यहां पर देखिए आप, यहां x की पावर 2 है, यहां x है एक बार, तो इट मींस x ही कॉमन आएगा और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। यहां 3 है, यहां 4 है, तो अंदर आ गया आपके पास 3x। x से x को मल्टीप्लाई, x को 2 आ गया 3, और इसका ये x बाहर आ गया, अंदर बच गया आपके पास -4। अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो फैक्टर हमारा यहां होगा
अगला फैक्टर भी वही होगा। तो यहाँ है 3x माइनस 4, तो नेक्स्ट आपका फैक्टर यही वाला आना है 3x माइनस 4। इट मीन्स आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना है। यहां से जब ये सेम है तो यहां से आपने क्या +1 यहां लिख देना है, ठीक है। 3x माइनस 4 अंदर बचा। देखिए यहां हमने +1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 एकम 3 4 एकम 4, कोई प्लस का निशान इसलिए लगाया क्योंकि प्लस के निशान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां माइनस लगा देते तो अंदर हो जाना था, जब इसको ब्रैकेट खोले ये माइनस हो जाना था, ये प्लस हो जाना था, और आपके ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आएंगे। तो इसलिए बच्चों आपने यहां पर +1 कॉमन लेना है। जब कुछ भी कॉमन आए तो +1 कॉमन लेंगे। तो ये आ गया आपके पास दो फैक्टर। पहला आ गया x + 1, सेकेंड आ गया आपके पास 3x माइनस 4, ठीक है। तो ये आपके शून्य, ये आपके सॉरी ये फैक्टर्स निकल गए। शून्य के लिए आप क्या करेंगे, शून्य के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, x + 1 = 0, सेकेंड है आपका 3x माइनस 4 = 0, ये आ गया x = -1। यहां सेकेंड आ गया आपका 3x = 4, x = 4/3। देयरफॉर आपका दो शून्य का आगे x = -1, 4/3, ये जो है आपके आंसर्स है। तो लेट अस चेक कि वही क्या ये जो है शून्य सही है। तो आइए हम करते हैं, यहां पे इनका योग और गुणनफल चेक करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको हम लिखते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा से। इन दोनों को जोड़ना है, -1 + 4/3, ये किसके बराबर आना चाहिए, x में है ऊपर आपका, तो माइनस ब्रैकेट शुरू x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो यहां देखिए एलसीएम यहां 3 आ गया, इसको 3 से सीधा इसको कर दिया आपने -3 प्लस ऊपर 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया आपका 4, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, यहां देखिए x का गुणांक क्या है, -1, तो यहां आएगा -1, ये बटा x² का गुणांक, x का गुणांक 3 है, बटा 3। तो यहां 4 में से 3 घटाया, ये आ गया 1/3 बराबर है -1 प्लस हो जाएगा 1/3। तो इट मीन्स आपका जो है शून्यकों का योग जो है बराबर आ गया। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा, ये देखिए इन दोनों को गुणा करके पहला -1 × 4/3, ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई किया -4/3 आ गया। अचर पद आपका कितना है यहां, -4 बटा x² का गुणांक कितना है, 3। तो देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर आ गए। इट मीन्स जो है हमने जो शून्य निकाले थे यहां, ये जो है बिल्कुल सही है। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट। ओके, थैंक यू।